इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। बोलिए देवादिदेव एक खज्जराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई की प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में नित्य प्रति मांगलिक प्रवचन की श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान हैं, जिनकी दिव्य देशना को सुनकर अनेक असंख्य भव्य जीवन अपने जीवन को बदला है। बंधुओं, आपको ज्ञात है कि पूज्य श्री के आशीर्वाद से गुणायतन में एक विशाल ये कार्य जो हो रहा है, जहां पंचायतन शैली का यह जिनालय तैयार हो रहा है, वही बंधुओं मिथ्यात्व गुणस्थान से उठते हुए आयोग केवली से और ऊपर होते होते सिद्धत्व तक की अवस्था को सचित्र यहां पर दिखाया जाएगा। वह गुणायतन का निर्माण यहां पर हो रहा है, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। बंधुओं, नए आज सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे श्रीमान निर्माण निधि के रूप में श्रीमती रुक्मणी जी जैन, राकेश जी जैन, श्रीमती आभा जैन जबलपुर से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। और निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्री अविरल जी जैन, श्रीमती दीप्ति जैन सागर से। वही बंधुओं राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती मणि जैन, राहुल जैन, सुभी जैन, शुभम रुचि जैन जबलपुर से, इन्होंने गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा आगामी 10 मार्च से 18 मार्च तक जो यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान होना है, बहुत लोग उसमें अपनी सहभागिता तो दे ही रहे हैं, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं बंधुओं, देखना उनकी कितनी पुण्य की अनुमोदना की जाए। उन्होंने भाव बनाया, वो यहाँ नहीं आ पाए तो वो विधान में अपने द्रव्य की सहभागिता दे रहे हैं। तो श्रीमती दर्शन माला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय मंगतू राम जी जैन सपरिवार तिजारा वालों ने अलवर से 51,000 रुपए की राशि विधान के लिए समर्पित की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वही मुनिश्वव्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर पुणे से लोगों ने विधान में अपनी सहभागिता दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज हमारे बीच में हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विद्या विजय जी वाकलीवाल, जो कि कासलीवाल, जो कि बाबूलाल जी बाटौदी के परिवार से है। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं वो यहां पर उपस्थित है। अशोक कुमार जी, किशोर कुमार जी, अमित जी, मैं निवेदन कर रहा हूं इस परिवार से, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा करने का भी संपूर्ण मांगलिक क्रियाओं का पुण्यार्जन अर्पित किया है। मैं निवेदन करता हूं आए और आज की मांगलिक क्रियाओं में पूज्य गुरुदेव के चित्र का अनावरण करके दीप प्रज्वलन करेंगे। बाबूलाल जी पाटौदी परिवार यहां पहुंच रहे हैं, पाटौदी जी, साथ में विजय विद्या जी पहुंच रही हैं, अशोक कुमार जी, किशोर कुमार जी, अमित जी, शावन जी, रोहित जी, आरव जी, कासलीवाल दिव्यानी जी, शशि जी, शुभम जी, पाटौदी, पूरा पाटौदी परिवार पहुंच रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। मैं साथ में अरुण जी, अलका जी नरपत्या भोपाल से हमारे बीच में, उस परिवार से भी मैं निवेदन करता हूं इस मांगलिक क्रियाओं में आपकी सहभागिता हो। जोरदार तालियां बजाकर के हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ये वो परिवार है जो गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक परिवार है। बहुत बढ़िया। आए जब बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो, और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, ज्ञान ज्योति हम सबके जीवन में जले, इस भावना को लेकर के। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये विधान जो हो रहा है उस विधान को आप चूकना नहीं, क्योंकि संस्कृत में यही जो विधान पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होना है। बंधुओं, भारत में अन्यत्र कहीं आपको संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान करने को आपने कहीं देखा होगा ना सुना होगा। ये मैं निवेदन कर रहा हूं पाटौदी परिवार से और वाकलीवाल परिवार से, कासलीवाल परिवार से, कृपया आइएगा। कासलीवाल परिवार और पाटौदी परिवार एक साथ आ रहा है।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके मां जिनवाणी समर्पित करने का सौभाग्य पाएंगे और चरणों का प्रक्षालन करेंगे। विजय जी आइएगा, बाबूलाल जी से निवेदन करता हूं मंच के निकट आ जाएं, शीघ्रता से पहुंचे, आइएगा, जिनवाणी दीजिएगा कि जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख। जब बोले दो दसांग जिनवाणी माता की। बाबूलाल जी को दीजिएगा, परिवार को, बहुत बढ़िया बाबूजी। जब बोलिए दो दसांग जिनवाणी माता की। और अब आ रहे हैं चरणों का प्रक्षालन करने के लिए, आप यहां से आइएगा, आ जाए परिवार के साथ, पीछे आ जाए एक साथ, यहां पर यहां से आकर के लीजिएगा, अति शीघ्र पहुंचिएगा पाद प्रक्षालन के लिए। बहुत बढ़िया, हाँ। और मैं लीजिएगा, मैं विजय जी के परिवार से अति शीघ्र आ जाएं, आप कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन, जल्दी आइएगा, आइएगा, लीजिएगा। और बंधुओं इसी के साथ साथ आज मैं एक ऐसे परिवार को भी यहां पर बुलाना चाहूंगा, इसके बाद तैयार यहां पर, जो हमारे नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक बने हैं वर्ष भर के, ऐसे हमारे बीच में, जो कि मालवा प्रांत के अध्यक्ष है श्रीमान सुनील जी बिलाला यहां पर उपस्थित है परिवार के साथ, संजय जी बिलाला यहां पर उपस्थित हैं, और राजरानी जी बिलाला। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आए और इसी के साथ आप लोग पहुंचिएगा, हाँ चलिए, बस आप लोग पहुंचिएगा, आप इनको सुअवसर मिले, चलिएगा, लीजिएगा, बस 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 पहुंचिए, पहुंचिए मां, आप पहुंचिए, समय जितना समय बचेगा उतना अधिक महाराज श्री को सुनने को मिलेगा आपको, प्रत्येक व्यक्ति नहीं करें, चलिए। और इसी के साथ पहले बिलाला जी आप आइएगा, और अब मैं आवाज दे रहा हूं, मंच के ऊपर आएंगे बंधुओं, जहां पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बृहद विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होनी है, वो रामगढ़ बंधुओं। और जिस स्थान पर बहुत बड़ी समाज नहीं, बहुत थोड़ी सी समाज नहीं, विशाल पाषाण का मंदिर निर्मित कर लिया है बंधुओं, संपूर्ण मंदिर बन करके तैयार है, जिसकी प्रतिष्ठा कराने के लिए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करने के लिए भी आ रहे हैं। हमारे रामगढ़ के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया मंच के ऊपर आए। राजू जी चूड़ीवाल, राजेंद्र जी पाटनी, ललित जी चूड़ीवाल, मैं निवेदन करता हूं आइएगा पूरे परिवार के साथ। संजय जी सेठी यहां पर उपस्थित हैं, सुनील जी छावड़ा यहां पर उपस्थित हैं, और सौरभ जी अजमेरा। मैं निवेदन करता हूं कि आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद और पाद प्रक्षालन में आपका भी सहयोग यहां पर होगा। ये पुण्य सुअवसर जो कि आज शांति धारा में भी शामिल हुए थे, शांति धारा करने का भी इनको सौभाग्य मिला। आइएगा, जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इस परिवार का अभिनंदन करते हैं। पाटौदी जी से निवेदन करता हूं, बैठिएगा, अपने स्थान पर बैठ जाइएगा, इस तरफ आए। और अब मैं आइएगा, ललित भैया पहुंचिएगा, एक साथ पहुंच जाएं पुनः। और बंधुओं आगामी 10 से लेकर के 18 मार्च तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहां होना है, जिसमें आप सभी का सहयोग इस विधान को और उन्नत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आप मंडल लेकर के बैठे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बैठ पा रहे बंधुओं तो जोड़ी के साथ बैठ करके भी मात्र 51,000 रुपए की राशि में जोड़ी के साथ बैठ करके सौभाग्य मिलेगा, और आपके संपूर्ण व्यवस्था यहां पर हमारा गुणायतन परिवार आपको देगा। निवेदन कर रहा हूं, आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपनी स्वीकारिता हमें दे, जो थोड़ा सा स्थान खाली है वो स्थान भी आपको सौभाग्य मिल जाएगा बैठ करके करने का। बंधुओं इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपने स्थान पर बैठिए। और आज जो विधान में बैठेंगे उन लोगों के मन में ये जिज्ञासा है, ये शंका भी है कि अगर हमारे घर में शोर सूतक हो गई तो फिर हम कैसे आ पाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करो बंधुओं, ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने स्थान पर ही आज संकल्प कर लेंगे विधान में आने का, फिर कुछ भी हो जाए किसी प्रकार की कोई शोर सूतक नहीं लगेगी। मैं निवेदन करूंगा, चलिए जो लोग राहुल भाई सामग्री यहां पर उपस्थित है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने सबसे पहले हाथों को जोड़ करके, जो लोग मंदिर जी में होंगे वो मंदिर जी में भगवान के सामने, और जो लोग गुरु समक्ष मान करके गुरु जी के समक्ष हाथ जोड़ करके ये संकल्प करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे कि हे भगवान, हम
पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में राहुल जी, हाँ, इन लोगों को दे दीजिए सामग्री। इधर लाओ राहुल जी, मेरे पास सामग्री ले आए, सामग्री ले आए मेरे पास। और आप लोग सबसे पहले हाथ जोड़ करके संकल्प महत्वपूर्ण है बंधुओं। सामग्री तो है ही है, पर संकल्प महत्वपूर्ण है कि हम पूज्य गुरुदेव के समक्ष आज ये संकल्प करते हैं कि आगामी 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक अष्टानिक महापर्व में हम बैठ करके इस विधान को हम लोग करेंगे बंधुओं। इस विधान को हम संपन्न करेंगे, उसके लिए हम संकल्पित होते हैं। जब तक कि विधान हमारा नहीं हो जाता तब तक के लिए हर प्रकार की रिश्तेदारी हो, किसी प्रकार का, वो सभी प्रकार का हम रिश्तों का त्याग कर रहे हैं तब तक के लिए कि हमें विधान करना। अगर कोई शोर सूतक हो जाती है तो वो हम पर मान्य नहीं होगी। ऐसा भाव लेकर के गुरुदेव के समक्ष नमोस्तु निवेदित करते हुए आप 9 बार नमोकार मंत्र अभी आप पढ़ेंगे। उसके पूर्व लीजिए हाथों में, मैं निवेदन करूंगा, अपने हाथों में मंगल द्रव्य ले लीजिएगा, फल ले लीजिएगा, जो आपने सुपारी या कि जो हल्दी आपने ली होगी। मैं मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र के साथ आप उसे समर्पित करेंगे और फिर हाथ में संकल्प सूत्र आप लोग बांधेंगे। सबसे पहले अपने हाथों में कलावा बांधेंगे। हाथों में ले लीजिएगा सभी लोग, बढ़िया। राहुल जी आप भी बांध दीजिएगा यहां पर। बात लीजिए। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। विधिम विधातुम यज्ञोत्सवेहम गेहादि मूर्छा मपिनोदयामि। अनन्य चित्ता कृतमा दधामि स्वर्गादि लक्ष्मी मपिहापयामि। अब हाथ में वह जो आप द्रव्य लिए हुए हैं या कि फल लिए हुए हैं गुरुदेव के समक्ष समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम अर्हत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु समक्षकम दृढ़वतम समाहरूणम ते भवती स्वाहा। रख दीजिएगा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके कि भगवान मैं इस विधान में शामिल होऊंगा तब तक के लिए सभी प्रकार की मूर्छाओं का मैं त्याग कर रहा हूं और विधान में बैठने का संकल्प करता हूं। संकल्प के साथ आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा, कायोत्सर्ग कर लीजिएगा और अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए। शेष जो सकलीकरण की और भी जो क्रियाएं होंगी, अभी तो आप संकल्पित हो गए हैं, पर सकलीकरण की जो क्रियाएं होंगी, जो लोग यहां प्रत्यक्ष आ जाएंगे या जो लोग घर बैठ करके अपना विधान करेंगे, उन्हें विधान के दौरान और विस्तार से करा दी जाएंगी। अभी अपन सीधे चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए, निवेदन करने के लिए कि भो स्वामी आज आपकी श्री मुख से हम सबको सौभाग्य मिले। और हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी अजमेरा हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं वो आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र जी अजमेरा यहां पर पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि भो स्वामी प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरुजी बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो
वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् नमो लोये सौविसाहुडम् एषो पञ्चेनमुयारो पञ्चिणमुयारो पणाशिनो सवपावपनाशिनो मङ्गलारं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं होय मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। बातें जीवन की है, जीने की है। जीवन के संदर्भ में हम जहाँ से भी बात शुरू करते हैं हमें नई लगती है, और जब भी हम उसे पूरी करते हैं हमें अधूरी लगती है। ये हमारे जीवन के साथ कुछ ऐसा ही है। हमें जब कभी भी जीवन के संदर्भ में विचार होता है, विचार करते हैं, तो जीवन एक ऐसे उपन्यास की भांति दिखाई पड़ता है जिसके शुरुआती पन्ने फटे हैं और अंत के पन्ने भी फटे हैं, पर जो बीच का भाग है वो बड़ा मजेदार है। पढ़ते समय रस तो आता है, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि इससे पहले क्या था, और अंत होने के बाद मन में एक जिज्ञासा आती आगे क्या होगा। काश हम अपने जीवन की कहानी को ठीक तरीके से समझ पाते। संसार के बहुतेरे प्राणी के साथ कुछ ऐसा ही है। उसके सामने ये जो दृश्य जीवन है केवल वही है, इससे आगे पीछे के जीवन के प्रति न तो उसके पास दृष्टि है न कुछ समझ। संत कहते जब तक अपने जीवन को समग्र दृष्टि से नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। हम नित्य अनेक अनेक प्रकार से जीवन की बातें करते हैं। विगत दिनों 4 पुरुषार्थों की चर्चा पूरे सप्ताह भर में आप सबके मध्य हुई। कल मोक्ष पुरुषार्थ की बात आप सबसे मैंने की। आज 4 सवाल आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जिसका हर मनुष्य को नित्य प्रति समाधान ढूंढना चाहिए, और वो समाधान किसी और से नहीं, खुद से। सवाल खुद से पूछो और खुद के भीतर उसका समाधान ढूंढो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं,
और मुझे क्या करना चाहिए। सवाल तो बहुत साधारण से है, पर इनके उत्तर में वह समाधान है जो हमारे जीवन के सारे व्यवधान का अंत कर दे। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इसका समाधान ही जीवन का समाधान है। कभी मन में सवाल आता है, मैं कौन हूं? हर मनुष्य अपनी एक काल्पनिक छवि को ही अपना मान करके चलता आ रहा है। वो जो हमारा असली नहीं है, वह जो संयोगिक है, वह जो आरोपित है, वो हमने अपने आप को मान रखा है। मैं कौन हूं? मैं मुनि हूं। मुझे लोग प्रमाण सागर के नाम से जानते हैं। मेरी जगत में बड़ी ख्याति है। सब में मेरी एक अलग पहचान है। बड़े बड़े संतों में भी मैं ऊपर गिना जाता हूँ। मैंने अपनी ऐसी एक पहचान बना रखी है ना? ये पहचान मेरी पहचान है। संत कहते हैं ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। और तेरा ही नहीं, सारे जगत का ही ऐसा ही भ्रम है। सब कोई अपनी पहचान किसी ऐसे ही रूप में तो रखते हैं। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं रूपवान, मैं कुरूप हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पागल हूं। यही तो चलता है। ये क्या है? ये सब मनुष्य के मन की भ्रांति है। हमने अपनी पहचान नाम और रूप तक सीमित रखी। नाम और रूप में हमने अपनी पहचान बना रखी। अभी आपसे पूछूं, भाई साहब आप कौन? फट से जबान पर नाम आएगा, महाराज मुझे लोग विजय कासलीवाल कहते हैं। भाई साहब ये कब से, ये कब से, कहां से? एक दिन एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा था, 3 साल का, बड़ा प्यारा सा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा तेजस। तेजस। हमने कहा तेजस का मतलब क्या होता है? बोला महाराज जिसमें सूर्य जैसा तेज हो। बोला अच्छा, नाम तो बहुत अच्छा है। तेजस किसने रखा तुम्हारा नाम? मेरे मम्मी पापा ने। मैंने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम तेजस रखा तो तुम तेजस कैसे हो गए? बोले उनने रखा इसलिए मैं तेजस हूं। तो मैंने कहा वो तुम्हारा नाम गधा रख देंगे तो तुम क्या गधा बन जाओगे? वो अचरज में पड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले बोला उनने मेरा नाम तेजस रखा इसलिए मैं तेजस हूं। मैंने उससे उलट करके पूछा कि ये बता तेरे मम्मी पापा तेरा नाम गधा रख दे तो तू क्या गधा हो जाएगा? वो आश्चर्य में पड़ गया। बोले महाराज ये तो समझ में नहीं आ रहा वो बच्चा क्या बोलता, शक पका गया। लेकिन ये सवाल आप सबसे भी है। मुझे जिस नाम से संबोधा जाता है मैंने अपने आप को उस रूप मान लिया, पर ये नाम और ये संबोधन आखिर कब से? जन्म लेने के बाद घर भर के लोगों ने रख दिया। जीते जी रहेंगे। कई लोग तो जीते जी भी अपने नाम बदल देते हैं। और मरने के बाद कुछ अच्छा काम करो तो थोड़े दिन नाम रहेगा। कितने दिन? बोलो। इस सभा में बैठे कितने लोग हैं जो अपने परदादा से ऊपर का नाम जानते? सरदादा और उसके ऊपर के दादा का कितने लोग है याद? आजकल तो कई है परदादा का भी नाम नहीं होगा। थोड़ा टेस्ट लूं, कितने लोग हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं? देखो 2 3 4 हाथ उठ रहे, 5 6 है ना। और इसलिए भी यहाँ तो चूंकि आज आप लोगों का सौभाग्य बाबूलाल जी पाटोदी 93 की उम्र में यहाँ आए, 4 पीढ़ी को लेकर के आए, तो देख रहे हैं वहाँ दादा भी है परदादा भी है।
ये सामने है, इससे आगे नहीं जानते। तो नाम कहां है? ये तो जुड़ा है, मैंने अपने आप को मान लिया। ये जो हमने अपने मन में जोड़ा है, ये सब अयथार्थ है, काल्पनिक है, भ्रम है, भ्रांति है। ये रूप जो दिख रहा है, ये भी मैं नहीं हूं। ये क्षण क्षण बदलने वाला है। बचपन से अब तक के चित्रों को देखो तो कुछ चित्र ऐसे ही आएंगे जिसे खुद ही पहचानने में संकुचा जाओगे। ये मेरे फोटो, और आजकल तो ऐसी फोटोग्राफी है कि 25 बरस आगे और 50 बरस पीछे की भी फोटो खींची जा सकती है ना? क्या है तुम्हारे रूप की कहानी? अपने इस रूप को देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा मां के पेट में बढ़ता हुआ एक विकासोन्मुखी भ्रूण। और थोड़ा आगे आओगे तो तुम्हें घुटनों के बल पर चलता हुआ एक नंग धलंग बालक दिखेगा जो अपने ही विष्ठा से खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा एक युवा जो बड़ा रुआब झाड़ते हुए चल रहा है। और अभी जहां उससे 25 बरस 50 बरस आगे जाओ देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा लाठियों के सहारे चलता हुआ, हाँपता कांपता वृद्ध। और थोड़े आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगी एक सुलगती हुई चिता जिसमें तुम्हारा ये सुंदर सलोना रूप धक धक कर जलकर भस्म होता नजर आएगा। यही है ना तुम्हारी रूप की कहानी। तो मैं कौन हूं? पहचानो अपने आप को। मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। अनाम अरूप स्वरूप की पहचान जब तक न हो तब तक जीवन का कल्याण नहीं। हमारे जीवन की एक विडंबना ये भी है कि हमें सारी दुनिया का ज्ञान है पर खुद से अनजान है ना? सबके बारे में जानकारी है, खुद के बारे में पता नहीं। सबका पता है पर खुद का पता नहीं। यही अज्ञान है। और जब तक ऐसे अज्ञान का निवारण नहीं होता तब तक हमारे जीवनोद्धार का मार्ग नहीं खुल सकता। मैं कौन हूं जानो। कौन हूं? क्या उत्तर है? ये शरीर में नहीं। मैंने जो अपनी पर्सनालिटी बना रखी वो मैं नहीं। मैंने अपनी जो छवि गढ़ रखी वो मैं नहीं। कौन हूं? बस मैं हूं। शुद्ध चेतन आत्मा हूं। जानने और देखने वाला हूं। पहचानो। अच्छे अच्छे लोग चूक जाते। एक बार की बात, एक सज्जन मुझसे बड़ी गहरी तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा करते करते उनकी बातों से मुझे लगा ये मारवाड़ी है, क्योंकि मैं मारवाड़ी बोल लेता। उन्होंने मुझसे उनके एक सवाल का उत्तर मैंने थोड़े मारवाड़ी लहजे में दे दिया। अब उत्तर जैसे ही मैंने मारवाड़ी में दिया, उनका तत्वज्ञान एक तरफ रहा, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उसने मुझसे पूछा, महाराज थे कठकाओ? थे कठकाओ? मुझसे पूछा थे कठकाओ? मैंने पलट कर पूछा थे कठकाओ? महाराज मत तो बीकानेर सु आयो। नहीं कि बीकानेर सु आया? बिका पहले तो मैं हरियाणा जन्म रहे हूं। मैंने पूछा बिका पहले? महाराज मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुई।
तो मैंने बोला बिका पहले चकराया। महाराज बिका पहले को तो माना पत्तो कोनी। तो मैंने कहा भाया जब था न थारो ही पत्तो कोनी तो मारो पत्तो जाए काय करशो, क्या करोगे? जब तुम्हें खुद का पता नहीं तो मेरा पता जानकर क्या करोगे? जानो मैं कौन हूं, अपनी असलियत को पहचानो। हमारा ये जीवन जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो इस जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। उस तत्व को पहचानो। मैं कौन हूं? पहला सवाल। किसी और से नहीं, अपने भीतर उत्तर। जो अंदर से सवाल खड़ा कर रहा है ना, वो मैं हूं, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, पर मैंने उसे दूसरे रूप मान रखा है। मैं हूं कुछ और अपने आप को मानता कुछ हूं। मैंने अपनी जितनी मान्यताएं बना रखी है, मैं उन सब से रहित हूं। अरस मरुम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मनि डिठ संथानम। मैं रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, शब्दों में व्यक्त करने के अयोग्य, किसी भी इंद्रिय के द्वारा अग्राह्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, चेतन आत्मा हूं। ये समझ ये जिस मनुष्य के हृदय में घटती है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसी समझ का नाम भेद विज्ञान है। मेरा क्या है? क्या है मेरा? बोलो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो पकड़े क्यों? कह रहे बड़े अच्छे से मेरा कुछ नहीं है, शब्दों में कि अंतर में। बहुत कठिन है। यह हकीकत है कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी धारणा है कि सब मेरा है। ये शरीर मेरा, ये इंद्रियां मेरी, ये संपत्ति मेरे, ये संबंधी मेरे, ये परिजन मेरे, ये नाम मेरा, ये यश मेरा, ये ख्याति मेरी, ये प्रतिष्ठा मेरी, ये पहचान मेरी। क्या है तेरी? कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। हकीकत में देखा जाए तो कुछ भी मेरा नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरा बस मैं हूं। चीजें मेरे पास हो सकती है, चीजें मेरे साथ हो सकती है, पर मेरी नहीं है। ऐसी समझ? जब तक हम चीजों को अपनी मानते हैं, स्वामित्व का भाव आता है, आकुलता होती है। और जब हम पर की मानते हैं, भले अपने पास रखें, केवल कस्टोडियन बन करके जीते हैं, कोई स्वामित्व का भाव नहीं, किसी भी प्रकार का, न तो अभिमान और न ही आसक्ति। हकीकत में तो यही है। क्या है मेरा? सच्चे अर्थों में जो मेरा है उसी को मैं मेरा कह सकता हूं, जिस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। बोलो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण हो? क्या है? कोई है?
मैं तो पूछ रहा हूं ऐसा क्या है जिसमें तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण हो? तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे संबंधी तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी ख्याति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर इतना टर क्यों? कुछ भी नहीं है तो फिर ये अभिमान कैसा? हकीकत में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मान रखा है कि सब कुछ मेरा है। एक अफीमची था, अफीम के नशे में चला जा रहा था, रास्ते में थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। नींद आई। इसी बीच देखता क्या है, राजा का लश्कर जा रहा था और वहीं आसपास पड़ाव डाला। उसने देखा, बोले ओह मेरे साथ तो राज्य आ गया, ये पूरा साम्राज्य मेरा हो गया, ये पूरा साम्राज्य, ये पूरा लाव लश्कर, ये पूरा सैन्य बल, ये हाथी घोड़े, ये सब मेरे। सुबह हुई, सब तंबू खड़ने लगे, तंबू खड़ने लगे, राजा की सेना आगे बढ़ने लगी। आगे आगे, हे क्यों जा रहे हो तुम लोग? क्यों? बोले ये तो मेरे। बोले किसने कहा तेरे? बोले मेरे लिए तो सब आए। बोले तेरे लिए कैसे आए? न तेरी मर्जी से आए न तेरी मर्जी से जाएंगे, हम तो राजा के मर्जी से आए थे, राजा की मर्जी से जा रहे हैं। सब चला गया, वो अपना सिर पीटता रह गया, हाय मेरा राज खो गया। उसके लिए हम क्या कहेंगे? बोलो यही हाल तो तुम्हारा। घर में बेटा हो गया, ओ मेरे बेटा हो गया, ओह थोड़ा पैसा कमा लिया, ओह बहुत लाभ हो गया, थोड़ी लोक में ख्याति हो गई, अरे मेरी बड़ी इमेज बन गई, मेरी एक अलग पहचान बन गई। जीवन में कुछ भी घटता है तुम उसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनते हो, लेकिन जब तंबू खड़ता है तो रोना पीट शुरू कर देते हो, छाती पीटने लगते हो, अरे वो चला गया, ये चला गया, ये मिट गया, वो मिट गया, मैं मिट गया। क्या कहानी है तुम्हारी, है ना? सब अफीमची जैसे हो, उससे भी गए बीते, है ना? नशा करने वाले को तो फिर भी थोड़ी बहुत शुद्ध हो, और मोही जीव को कुछ भी शुद्ध नहीं रहती, वो अज्ञानता में जीता है। जो मेरी नहीं उसे मेरा मानना हमारा भ्रम है, अज्ञान है, और जब तक ऐसा अज्ञान तब तक जीवन का आनंद नहीं है। विचार करो क्या है मेरा? मेरा कुछ नहीं, सब पर है, जड़ है, एगो हम सास दो आदा, नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्म तत्व हूं। मुझसे पृथक जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे नहीं है। ये समझ अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। मेरे पास है, मेरी नहीं, मेरे साथ हैं, मेरे नहीं। चीजें मेरे पास हो सकती है, व्यक्ति मेरे साथ हो सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं है। हाँ, जब तक मेरे पास है मैं उनका सदुपयोग करूं, जब तक मेरे साथ है मैं उनका साथ निभाऊं, ये चलेगा। लेकिन ये मन में बैठा के रखना चाहिए कि ये तो नदी नाव संयोग है, एक दिन सब बदल जाने वाला है। जिस मनुष्य के हृदय में ये बात बैठ जाती है वो संयोग में न तो हर्षित होता है और न ही वियोग में व्याकुल। संयोग वियोग में स्थिरता बनाए रखने का ये मूल मंत्र है।
जो जीवन की एक बड़ी सच्चाई को प्रकट करता है। रोज विचार करो मेरा क्या है, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा, मैं एक अपने धनी मित्र के यहाँ गया, उसने अपना बंगला दिखाया, बड़ा सारा बंगला था, बड़े बाग बड़े ठाट सब कुछ दिखाकर पूछा कैसा लगा मेरा घर। मैंने मुस्कुरा करके कहा कि बहुत सुंदर, कि तभी मुझे लगा कि मेरे इस जवाब से मकान हंस रहा है और उसकी हंसी में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने पूछा क्यों जी तुम क्यों हंसे, क्यों जी तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। इसमें हंसने की क्या बात है अजी, इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या है, इसमें हंसने की क्या बात है अजी, इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या है? तो फिर क्या कहता है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो फिर क्या, यही इसका बाप कहता था और वही उसके बाप का बाप कहता है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए। उनकी तस्वीरें जरूर मेरी दीवारों में टंगी है, जिन्हें एक नन्ही सी छेद में रहने वाली दीमक कुछ ही पलों में चुट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। मैं समझता हूँ मकान ही क्या, संसार की हर चीज़ें जिसे मनुष्य अपनी अपनी कह करके शेखी बघारता है, उसकी नादानी पर हंसती है कि तू कह रहा है मेरा, मैं तो किसी की हुई नहीं, मैं मेरी हूँ, तू तेरा है, तू अपने में रह, मुझे मुझ में रहने दे। ये समझ अपने भीतर विकसित क्यों नहीं करते? मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी से पूछो क्या कर रहे हैं, महाराज बिजनेस करता हूँ। बच्चों से पूछो क्या कर रहे हैं, महाराज ये पढ़ाई कर रहा हूँ। थोड़े बड़े हो जाए तो क्या कर रहे हो, जॉब की ट्राई कर रहा हूँ, है ना, व्यापार कर रहे हैं, परिवार बसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, यही चल रहा है ना। एक शब्द में कहें क्या कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गोरख धंधा, यही है फंदा। पूरा जीवन गोरख धंधा में ही तो बीत जाता है। सारा जीवन जी लेते हैं, अंत तक मनुष्य ये तय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है। कल मैंने आप लोगों से एक प्रयोग करने के लिए कहा था कि आंखें बंद करके सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। सबसे मैंने आंखें बंद करवा के एक सवाल कराया था कि अभी मैं मर गया और देखो मरने के बाद क्या है। यही निष्कर्ष निकला था कि मरने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया, मेरा जीवन बेकार हो गया। यही उत्तर था ना, बेकार। तो अपने जीवन को बेकार मत जाने दो, जीवन के सार को पाने का उद्यम करो। बेकार में जीवन बर्बाद मत होने दो, सार पाओ। मैं क्या कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, गोरख धंधा कर रहा हूं, अपनी चेतना को मलिन बना रहा हूं, जीवन को कलंकित कर रहा हूं, अपने जीवन में दुखों के बीज बो रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, यही तो करते आ रहे हैं। पूरा जीवन केवल और केवल इसमें ही व्यतीत हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं ये तो पता है, अब ये बताओ करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? बोलो, उत्तर तो तुम लोग पास है। क्यों सुनील, क्या करना चाहिए? बोलोगे महाराज कल्याण करना चाहिए, है ना, पर महाराज अभी हम औरों का कल्याण करने में लगे, है ना। अपना कल्याण करो, अपने आत्मा के उद्धार के मार्ग में लगो। गोरख धंधा मिटा करके जगत का फंद मिटाने का प्रयत्न करो।
मोह माया में रचे फंसे रहने के कारण तो हम सब की स्थिति ऐसी ही है, सब उलझ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, राजा भोज के विषय में ऐसा कहा गया कि उसको जो रोज सुबह सुबह एक नई कविता बताता उसे वो स्वर्ण मुद्राएं देता। 4 वज्रमूर्ख निकल पड़े राजा भोज को कविता सुनाने के लिए कि सुबह से कविता सुना देंगे तो अपने को बड़ा इनाम मिलेगा, हमारी ज़िंदगी तर जाएगी। अब चले, कविता सुनाना था। सुबह सुबह निकले, रास्ते में एक घर में चरखा चल रहा था, तो एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। बोले मेरी कविता बन गई, चरर मरर चरखा चल रहा है। थोड़ी देर आगे गए तो एक तेली था, उसका बैल खली भूस खा रहा था। दूसरे ने उसे देखा, कहा तेली का बैल खली भूस खाए। पहली लाइन चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरी लाइन बनी तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे में आगे गया तो देखा एक व्यक्ति तीर कमान लेकर आ रहा था, चला आ रहा था सामने। उसने कहा इतने में आ गए तीर कमान। अब चौथे से बोला भैया तुम भी अपनी कविता बता दो। बोले मेरी चिंता मत करो, मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा, तुरंत बता दूंगा। चारों के चारों दरबार में पेश हो गए और राजा तक प्रस्ताव भेजा कि हम 4 एक संयुक्त कविता लेकर आए, राजा को सुनाना चाहते। ठीक है, राजा ने कहा चलो पहली बार ऐसा कोई कवि आया है जो संयुक्त कविता सुना रहा है, कोई रहस्य होगा। चारों लाइन से खड़े हो गए। एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद, तो चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। राजा भोज अपना सिर पकड़ लिया। राजा भोज के सामने कोई मूसर चंद कह दे तो मंत्रियों की तरफ देखा, है कैसे कवियों को ले आए। बोले महाराज ये रहस्यवादी कवि है, इनकी कविता में रहस्यवाद और छायावाद की गंध दिखती है, इनका अर्थ को आप समझिएगा, बहुत गहरा बोध है। बोले क्या बोध है? बोले समझिए, ये जो कह रहे चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी ये संसार का चक्र चरखे की तरह अनवरत चल रहा है, जिसमें जन्म मरण चल रहा है। और तेली का बैल खली भूस खाए, ये इसका अर्थ है इसके बावजूद संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह खली भूस खा खा करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। इतने में आगे तीर कमान ये विषय कषाय के खली भूस को खाते खाते अपना जीवन बिताता, और इतने में तीर कमान लेकर मौत सामने आ जाती। इतने में आ गए तीर कमान। बोले ये 3 तो ठीक है, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमान। राजा भोज मूसर चंद कैसे? बोले इसलिए तो कह रहे कि राजा भोज कितना मूसर चंद है कि अभी भी अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे नहीं लगा पा रहा है ना। तो ये मूसर चंद केवल राजा भोज ही नहीं है। क्या कौन है मूसर चंद? कौन है? बोलो हम मूसर चंद हैं। बोलो हम मूसर चंद हैं। बोल दे मूसर चंद बने हो, बोलो या ना बोलो, अक्लमंद बनो, मूसर चंद नहीं। समझ गए तो अक्लमंद और ना समझे तो मूसर चंद। सीधी बात तो इतनी है, पूरे प्रवचन का सार यही है। तो मूसर चंद से अक्लमंद बनो, लेकिन अक्लमंदी दिखाने के लिए यहां मत आओ। कई ऐसे भी होते जो अपनी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अक्लमंदी दिखाने की कोशिश मत करो, मूसर चंद हो तो अक्लमंद बनने का पुरुषार्थ करो। ध्यान रखना, दूसरे को अक्लमंदी दिखाने वाले जीवन में सफल नहीं होते, अकल को पाने वाले लोग ही अपने जीवन में सफल होते हैं। सबके जीवन में वह सच्चाई का बोध हो और जीवन को सम्यक पथ पर आगे बढ़ा सके, इस पुनीत भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। चारों सवाल, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इस पर विचार करें ताकि जीवन को सही दिशा मिल सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन,